हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी दिन का टाइम हो रहा है और रिशु अभी सो रहा था तो हस्बैंड आ गई थी जल्दी ड्यूटी से। तो मैं कर रही थी इधर काम, जो बचे हुए काम होते हैं कुछ पड़े हुए, सोचते रहते हैं हम लोग आज करें कि कल करें, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है कि काम कुछ करने का मन ही नहीं होता है। तो वो चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कोई भी काम के लिए टाइम निकालना। और भी सर्दी के मौसम में सर्दी के मौसम में एक तो हिम्मत नहीं पड़ती है कोई भी काम अलग से करने का, और वही डेली के काम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और फिर अलग से काम के लिए तो टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, दिन भी छोटा होता है। तो मैंने फाइनली आज सोचा कि आज कर ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े इधर से उधर हो गए थे। तो सभी के कबर्ड के मैं अलग अलग रखती हूँ कपड़े, इसमें मेरे रहते हैं और साइड वाले में रिशु के रहते हैं। तो हंस और यहाँ मैं कैप दिखा रही हूँ, तो कैप ये मैं कॉलेज टाइम का कैप है। तो वो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ कि तो मेरी मम्मी ने बनाया था, तो मैं हस्बैंड को लगा के दिखा रही हूँ। तो पहले इसी तरह के चलते थे, तो मैंने इसको इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि इसके ना जो बेल्ट थी तो वो काफ़ी छोटे हो गए थे, तो वो गले में अच्छे से लपेट नहीं पा रहे थे। तो इसकी वजह से फिर मैंने इसको नहीं लगाया था। तो मम्मी ने बोला कि अभी ले जाओ, तो मैं ले आई। तो अभी मम्मी ने बोला कि ये कैप पड़ी है तो मैं ले आई थी, लेकिन इसको अभी तक लगा मैंने यूज ही नहीं किया। तो मैंने सोचा कि मैंने चलो मैं ले जाती हूँ। तो ऐसे करके, और जो कपड़े वैसे रखे हुए थे तो मैं उनको अच्छे से रख के और कुछ ऊपर रख देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं इधर से उधर पलटने में। तो मैंने यहाँ सर्दियों के कपड़े ही रखे थे, गर्मियों के कपड़े मैंने सभी पैक करके रख दिए थे। तो मैं सोच रही मैंने ये क्या करूँ, और ये भी कपड़े पलट जा रहे थे क्योंकि जब हम लोग जल्दी में होते हैं ना तो इतनी जल्दी कपड़े हम लोग लेते हैं कि वो इधर से उधर पलट जाते हैं। तो इनको मैं लगाने लगी। तो अभी मैं साड़ी वगैरह हैं तो वो खुली हुई पड़ी थी तो मैं इनको रख रही हूँ। तो मैं सोचा कि जो कम यूज करती हूँ मैं वो सबसे ऊपर रखती हूँ। और ये मेरी यूज वाली साड़ी है, जो मैं अभी ऊपर जो रेड कलर के साड़ी कवर है उनमें मैंने यूज वाली रखी है साड़ी, क्योंकि जो कम पहनते हैं जैसे कि जल्दी यूज नहीं होती हैं, तो साल भर में या 6 महीने में इस तरह से कुछ साड़ी यूज होती है तो मैं उनको ऊपर रख देती हूँ। वो उनको मैं अपने वैसे सामने कबर्ड में नहीं रखती हूँ, क्योंकि जितना भी सामान कपड़े होते हैं ना उतना ही बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो मैं कुछ कपड़े रखे हुए थे वैसे बाहर भी, तो वो मैं फोल्ड करके रख रही हूँ, और कुछ ड्रॉ बैग में रखे हुए थे तो वो भी मैं सेट करके रख देती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि जब फैला हुआ सामान हो तो कोई भी कपड़ा रखने का मन भी नहीं करता है कि इसमें कपड़ा सेट कर लूँ। तो मैंने सोचा कि आज टाइम निकाल ही लेती हूँ। हस्बैंड भी जल्दी आ गए थे और देखिए कितने अच्छे से सेट हो गई मेरे पूरा कवर्ड। और इसमें मेरे ही पूरे कपड़े रहते हैं और मैं किसी के नहीं, क्योंकि यहाँ ना मुझे घर में वो काफ़ी स्पेस मिल गया। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, तो मैं चाय बनाने लगी क्योंकि हस्बैंड आ गए थे जल्दी। लेकिन मैंने उस टाइम पूछा था चाय बना दूं तो हस्बैंड ने मना कर दिया, क्योंकि हस्बैंड तो वैसे भी कम पीते हैं तो वो अपनी तरफ से वैसे भी मना कर देते हैं। तो शाम को मैं बना ही लेती हूँ चाय। तो मैं यहाँ हस्बैंड से बैठे हुए थे, रिशु खेल रहा था तो मैं बात भी करती जा रही हूँ। उसके बाद मेरा कुछ काम ये भी पड़ा हुआ था कि दलिया हस्बैंड ले आए थे, तो मैं दलिया तल के रख देती हूँ ना, इस तरह से कीड़े वगैरह भी नहीं लगते हैं। और जब चाहो तभी जल्दी से बना लो, तो इस तरह से बहुत जल्दी हो जाता है खाना वगैरह भी। जैसे दलिया बनाने का मन हो तो कोई टेंशन नहीं होती है कि इसको फ्राई करना उसके बाद बनाना है। तो मैं इसी तरह से फ्राई करके रख देती हूँ, तो जब भी मन आए तभी तुरंत डाल दो कुकर में, डाल के तो सीटी लगा दो तो कोई ज़्यादा झंझट नहीं होता। और इस तरह से अगर फ्राई करने को रखा हो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बनाने में या खाना बनाने में। तो इस तरह से, या कहीं से थक के आई हो तो मैं ज़्यादातर दलिया ही बना देती हूँ। और या फिर वैसी भी कोई चीज़ रखी हो तो मैं इस तरह से डाल देती हूँ, एक्स्ट्रा में रखती हूँ। जैसे मैगी है या दलिया है, कुछ
ऐसी चीज़ें मैं रखती हूँ जो कि मुझे कहीं से आने में कोई प्रॉब्लम ना हो खाना बनाने में। इसके बाद मैंने कर लिया रिशु के लिए बॉटल में दूध और अपने लिए चाय, तो मैं ले जा रही हूँ। और चाय पीने के बाद मैं आ गई तो मैंने यहाँ वो देख लिया था, क्योंकि मैंने खोल के उसको मैं साफ कर लेती हूँ। वैसे होता कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ना मन की शांति हो जाती है कि कुछ नहीं है। और मैंने यहाँ ऑयल में कर रही हूँ, क्योंकि ऑयल में थोड़ा सा वैसा हो जाता है ना, और सूखा बनाओ तो सूखा, तो थोड़ा सा मैं कभी कभी ऐसे ऑयल में इस वजह से कर रही हूँ कि कभी रिफाइंड में वैसे बनाती हूँ वेजिटेबल दलिया, या कभी वैसे, तो उस वजह से मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। और फिर घी डालती ना, तो अभी सर्दी का मौसम है तो जम सा जाता है, तो इसकी वजह से फिर मैंने यहाँ घी यूज नहीं किया है। वैसे मैं गर्मी के टाइम में इसमें घी डाल के ही फ्राई करती हूँ। तो ये कुछ ऐसे काम होते हैं, इनके लिए ना अलग से टाइम निकालना पड़ता है कि कब करूं क्या करूं, क्योंकि रिशु भी छोटा ही है तो उसको भी टाइम देना, फिर अपना यूट्यूब का काम करना, बहुत ज़्यादा इस तरह से हो जाता है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर बड़े हो जाते हैं तो ये सोचते हैं कि चलो इतने टाइम के लिए ना बाहर चले गए बच्चे, तो इतनी देर में सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और जब बच्चे हमेशा अपने पास रहें तो उनको थोड़ा हमेशा ही उन पर नज़र रखनी पड़ती है, तो इसकी वजह से थोड़े काम में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इधर मेरा दलिया फ्राई हो गया, तो उसके बाद मैंने यहाँ जो मलाई रखी हुई थी तो मैंने उसको रख लिया। तो मैंने सोचा कि इसको भी कर लेती हूँ, और देखिए कितनी ज़्यादा भर गई है। तो ये मैं एक सब हफ्ता की या 10 दिन की इस तरह से निकालती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा जल्दी नहीं, और ज़्यादा जल्दी तो बार बार वही काम डेली में मालूम पड़ेंगे। इसकी वजह से फिर मैं ऐसे 10-15 दिन की कर लेती हूँ, तो मैं इस तरह से इसको चला लेती हूँ। मैं ज़्यादा जल्दी नहीं करती हूँ, और एक बार में निकल जाए तो थोड़े टाइम के लिए ना फ्री हो जाते हैं कि चलो अभी इतने टाइम में निकालेंगे। तो मैं यहाँ मलाई कर लेती हूँ, क्योंकि मैं वैसे ये सोचा करती हूँ कि थोड़ी कम हो, क्योंकि हस्बैंड को अगर दूध में दे दो तो हस्बैंड नाराज़ होने लगते हैं, कहते हैं वैसे भी तो फैट इतना बढ़ गया, ऊपर से ये मलाई तो कोई भी नहीं लेता है, मुझे अच्छी नहीं लगती है। और रिशु है छोटा तो उसको अभी मलाई नहीं, उसको मैं फिर भी कभी कभी ना मिक्सी वैसे चला के दे देती हूँ, तो उसमें थोड़ा बहुत चला जाता है उसका, नहीं तो वो भी नहीं। अगर उसे पता चल जाए कि इसमें कोई पड़ी हुई है मलाई, तो वो ऐसे लगेगा जैसे इसको उल्टी आ रही है। तो यहाँ मैंने पानी गर्म करने रख दिया, और इसको मैं चला लेती हूँ, क्योंकि गर्म पानी से ना ये बहुत जल्दी निकलती है। गर्म पानी डाल दो इसमें तो कम से कम 5 मिनट ही लगते हैं, और बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैं यहाँ इसमें गर्म पानी डाल देती हूँ, क्योंकि सर्दियों के मौसम में गर्म पानी बहुत ज़रूरी हो जाता है घी निकालने के लिए। और इस तरह से निकाल लो ना, तो फिर वैसे कुछ भी करते रहो तो फिर वो ज़्यादा कोई झंझट नहीं होता है। बस ये थोड़ा सा ना सोचना पड़ता है कि ये काम अब कर लूँ, ये काम अब कर लूँ, क्योंकि रिशु होता है ना तो वो किचन में नहीं रहने देता। अगर अकेले हो तो ये बोलेगा कि यहाँ रूम में आके बैठो, ऐसे करता रहेगा। तो छोटे बच्चे अकेले नहीं खेल पाते हैं, वैसे भी उनकी भी गलती नहीं होती है, तो इसकी वजह से हस्बैंड जब भी बोलेंगे कि आज मैं घर पे रुक जाऊंगा या कुछ भी मतलब जल्दी आ जाएंगे, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि आज ये जल्दी आ रही तो मैं कितने काम और कर लूँ जो रखे हुए हैं या नहीं कर पाए। तो मैं वो इंतज़ार करती रहती हूँ कि किस दिन इनको थोड़ा सा टाइम मिले और उसी में मैं अपने सारे काम निपटा लूँ। और सर्दी के मौसम में बच्चों को अगर बाहर निकालोगे कि हाँ बाहर खेलते रहें, तो वो भी नहीं, क्योंकि ठंडा इतना मौसम होता है कि इस वजह से उनको बाहर भी नहीं निकाल सकते कि हाँ बाहर उनको खेलने को बोल दो कि हाँ बेटा यहाँ खेलते रहो। वैसे खेलता रहता है, लेकिन मैं बाहर खेलता रहेगा। उसके बाद मैंने यहाँ खोया बना लिया, क्योंकि मेरा दलिया हो गया था, फिर मैंने उसी कढ़ाई में दूध रखा हुआ था तो मैंने खोया भी इसमें रख दिया बनने। तो मैंने सोचा कि चलो खोया भी बनता जाएगा। और उसके बाद फिर मैं बर्तन पड़े हुए थे चाय के, तो मैं यहाँ बर्तन साफ़ कर लूँगी। और मैंने यहाँ गर्म पानी कर लिया, तो मैं इसे थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी, क्योंकि गर्म पानी से ना कोई ज़्यादा वो नहीं होती है। तो ये ज़्यादा गर्म पानी हो गया था, तो मैं उसमें मिक्स करके और इसको गर्म पानी में ना एकदम से क्लीन हो जाता है हैंड ब्लेंडर, तो इसकी वजह से मैं इसको गर्म पानी में थोड़े डाल देती हूँ, तो इसके ब्लेड वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाते हैं।
तो मैं वही नीचे नीचे कर देती हूँ और फिर ज़्यादा वैसे साफ़ करने की नहीं ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इसी तरह से साफ़ कर देती हूँ। और इसके बाद जो घी के बर्तन हैं, मलाई रखी हुई थी, तो मैं वो भी बर्तन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सर्दी के मौसम में वैसे बर्तन हो जाते हैं ना, घी के हों या मलाई वगैरह रखी हो तो वो ऐसे जम जाएंगे, तो काफ़ी टाइम लेते हैं। तो इसमें ऐसे गर्म पानी डाल दो तो ऐसे तुरंत ही वैसे होके और बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। तो मैं इसी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि गर्म पानी में कोई टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है और काम भी जल्दी झटपट से हो जाते हैं। तो मैं यहाँ बर्तन साफ़ कर ले रही हूँ। तो यहाँ मेरे बर्तन साफ़ हुए जा रहे हैं और इस तरह से ना थोड़े थोड़े बर्तन साफ़ कर लो तो फिर ज़्यादा इकट्ठा ढेर नहीं लगता है और बहुत आराम से फ्री भी हो जाते हैं जल्दी। और जब ढेर लग जाए ना तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, सर्दी का मौसम है तो ये कोशिश करते हैं कि कितना काम कम रहे, लास्ट शाम के टाइम है तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ बर्तन कर लिए साफ़, उसके बाद मैं कर देती हूँ किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग, क्योंकि खाना वगैरह बनाते हैं तो फिर क्लीन किचन अच्छी लगती है। और मैं यहाँ क्योंकि हर बार ही मैं बर्तन वगैरह बहुत जब भी करती हूँ ना तब भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, तो इससे बहुत अच्छे से साफ़ सफाई भी बनी रहती है। और ऐसा ही अगर गंदा छोड़ दो तो ना दोबारा काम करने का मन भी नहीं होगा, तो इसकी वजह से तुरंत ही क्लीन कर दो तो बहुत अच्छे से क्लीन बना रहता है और अच्छा भी लगता है किचन में, क्योंकि और किचन भी साफ़ पड़ी रहती है। फिर उसके बाद मैं बनाने लगी रोटी, क्योंकि मेरी सब्जी रखी हुई थी। फिर मैंने सोचा कि सब्जी नहीं बनाती हूँ, इतने काम भी हो गए, तो मैं यहाँ फिर रोटी सेकने लगी। और क्योंकि इतने काम खड़े खड़े करते करते ना बहुत टाइम हो गया था, तो सब्जी रखी हुई थी तो मैं उसी हिसाब से करती हूँ कि अगर आज सब्जी रखी हुई है तो मैं उसी हिसाब से और भी काम बढ़ा लेती हूँ कि हाँ ये भी कर लो चलो। तो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यही एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।